लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी 76 न्यूज की टीम, जैसे आज 13 तारीख है और यहाँ पर 40 लोकसभा सीट फर्रुखाबाद में जो है मतदान चल रहा है और हम सारे ही बूथों का भ्रमण करके आए हैं। और जैसा कि हम इस टाइम हमारी टीम जो है फिरोज खान के साथ हम हैं यहाँ मौजूद हैं सदर विधानसभा में, और सदर विधानसभा के एक तरफा हम सारे बूथों का लगभग 60% बूथों का हमने निरीक्षण करा, जहाँ पर हमें एक भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद नहीं मिला। लेकिन अब हम यहाँ सोता बहादुरपुर में आए तो यहाँ पर हमें समाजवादी कार्यकर्ता मिले हैं और पूरी तरीके से डटे हुए हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं थोड़ी सी कि यहाँ के बूथों के हालात कहाँ हैं, और फिर से ये भी पूछेंगे हम कि कहाँ हैं वो सदर विधानसभा के नेता जो पिछली जो अभी जनसभा हुई थी, अखिलेश यादव जी आए थे यहाँ पर, तो मंच से खड़े होकर कह रहे थे कि हम 1 लाख बूथों से समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। हम इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि कहाँ है वो नेता जो मंच पे वहाँ खड़े होकर 1 लाख वोटों से जिताने की बात कर रहे थे। यहाँ टोटल कई मतदाता परेशान हैं, दिक्कतों में रहे, लेकिन एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, जिला संगठन का कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं रहा। लेकिन ये पहला बूथ हमें ऐसा मिला है कि जहाँ पर सोता बहादुरपुर में जहाँ एक पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं वो मौजूद मिले। तो यूनुस भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, पहला एक हमें समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई दिया है। क्या हाल चाल है, बूथ के क्या माहौल है? मैं सबसे पहले आपके चैनल के श्रोताओं का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, और इस्तकबाल आपका भी करता हूं कि आपने इतनी चिलचिलाती धूप में हमारे पूरे चुनाव को कवरेज किया, हमारे चुनाव को उठाने का काम किया आपके चैनल ने। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। देखिए, इस पूरे चुनाव में वो लोग जो लोग 24 घंटा प्रत्याशी के इर्द गिर्द बने रहे, वो इर्द गिर्द बने रहने में और दिखाने में ही अपना सारा वक्त बर्बाद कर दिया। वो लोग कहीं नहीं गए, ना कोई उनकी तैयारी थी, और जिनके सहारे हमारे प्रत्याशी ने ये कश्ती छोड़ दी थी कि मेरे कश्ती को ये लोग पार लगाएंगे, वो कश्ती से कूद कूद के भाग गए। चेहरा दिखाते रहे, लाभ लेते रहे, सुख सुविधा भोगते रहे, लेकिन उन्होंने ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया। और इसका जीता जाता उदाहरण है जो आपने अभी बताया कि 2 तो प्रदेश स्तर के प्रभारी आए थे, जिलाध्यक्ष के साथ जिला महासचिव, 2 जिला महासचिव, ये हाँ 2 कह लीजिए। इन लोगों ने, हालांकि प्रत्याशी के एक तो सौजाती थे जिन पे उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, और मुझे भी लगता था कि वो छात्र राजनीति से आए हैं और नौजवानों के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी टीम सेट की होगी और हम लोग जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पे समाजवादियों का ही बोलबाला रहेगा हर बूथ पे। लेकिन जैसा कि आपने बताया, और करीब 25-30 बूथ मैंने भी देखा जहाँ पे पोलिंग एजेंट बूथ के अंदर मेरा नहीं था, जो लड़े भिड़े वो तो जनता ने चुनाव लड़ा। जनता परिवर्तन की एक बयार चल रही है, जनता ने स्वयं चुनाव लड़ा, जनता ने चुनाव का कमान अपने हाथ में लिया। इसलिए अगर अंदर पोलिंग एजेंट नहीं भी थे तब भी जनता ने बेईमानी नहीं होने दी। जो पोलिंग एजेंट का काम होता है वो महान जनता ने किया। एक चीज़ और कहिए कि जिला प्रशासन को भी यहाँ पर जो है धन्यवाद देना चाहिए कि जिला प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिला प्रशासन को तो मैं सबसे बाद में तहे दिल से हाथ जोड़ के नमन बंदन करते हुए आदर अभिनंदन आभार करता। इंसान को थैंकलेस नहीं होना चाहिए। हमारे डीएम साहब, कप्तान साहब, उनकी टीम ने इतना बेहतरीन यहाँ पे निष्पक्ष मतदान कराया है कि उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और जहाँ लाखों घड़े अगर रखे जाएँ तो उसमें 2-4 अगर टकरा जाएँ तो उसको कोई बड़ी बात ये नहीं है। तो इसके लिए जिला प्रशासन का तो मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से करता हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से करता हूँ, अपने प्रत्याशी की तरफ से करता हूँ। रह गई बात, अब आपने दुखती हुई रग पे हाथ रख ही दिया है तो कम से कम 20-25 ग्राम सभाओं में हमारी आपकी मुलाकात हुई। मेरे पास ना गाड़ी था ना घोड़ा था। हमने देखा मैं कई ग्राम सभाओं में देखा हमने, आप बराबर वहाँ चिलचिलाती धूप में लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन हमने अदर और ज़्यादा नहीं देखा उसमें जी। तो मेरी टीम यही 20-25 मोटरसाइकिलों के साथ हम अपने क्षेत्र का भ्रमण किए। मैंने कभी प्रत्याशी से गाड़ी का, घोड़ा, किसी का मैंने रिक्वायरमेंट ही नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं घिघियाता और मैं वहाँ जाता तो मुझे गाड़ी घोड़ा ना मिलता, लेकिन जितना मैं कार्यालय जाता, घिघियाता, गाड़ी आती, ड्राइवर आता तो हम 4-5 ग्राम सभाएं हम निपटा लेते थे। और मेरा अपना चुनाव में यह मामला है कि अगर हम 100 आदमी से मिले और उसमें अगर 5 आदमी भी अगर मेरे विचारों से सहमत हो गए तो चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं आती। और वो आप देख रहे हैं। हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के लोग आए, उन लोगों ने ये किया कि हमारा जो फर्रुखाबाद जिला जो समंदर था उसको इत्र की शीशियों में भरने का काम किया, गुटबाजी को चरम पे पहुंचा दिया।
उनके गुटबाजी का नतीजा ये रहा कि जरारी जैसे गांव में भी बीजेपी की मीटिंग लग गई। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, नहीं सदर में भी लगी थी अमेठी जी। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो नए जो प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं उनका हमने अपनी ग्राम सभा में स्वागत किया। जिला अध्यक्ष जी उनके साथ थे, तो जिला अध्यक्ष जी ने ऐसा बोया कि 60 मीटर के फासले में 3 लोगों ने स्वागत किया, यानी 3 गुट उन्होंने बना दिया। तो सिवाय गुटबाजी की इन्होंने कुछ नहीं किया। और यही हाल बस्ते का रहा कि बस्ता अपने अपने चहेतों को दे दिया गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमें तो लगता है कि बस्ता इन लोगों ने सेटिंग करके ऐसे ऐसे लोगों को दिया कि रुपया में बंटवारा हो जाए, आधा हमें दे जाना, आधा तुम रख लेना, बस्ता लगे ना लगे इससे कोई लेना देना नहीं, हमें 4 पैसा बच जाए। बस्ते दिखाई भी नहीं दे रहे ज्यादा। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया के लोग और लोगों ने कहा। जहाँ जहाँ हम गए तुमने कहा कि भैया क्या बात है, पूरी एजेंट नहीं है, पूरा बूथ खाली है, कई लोग परेशान है, खाली है। तो ये तो जो 4-5 लोग जो पूरे चुनाव का बागडोर जो संभाले हुए थे वो लोग अपना अपना भला किए। देखिए, चुनाव जब प्रत्याशी लड़ता है, अगर वो गोरा है तो काला हो जाता है, और वजन उसका ज्यादा है तो वजन घट जाता है। यही हाल हमारे प्रत्याशी का था, उनकी पत्नी का था। पत्नी भी खटाई की तरह सूख गई, और फूल की पंखुड़ियों की तरह थी, वो भी काली पड़ गई। तो ऐसा क्या रहा कि प्रदेश के पदाधिकारी जो लोग आए थे, जिन लोगों का वजन 60 किलो था, उनका वजन 77 किलो हो गया। जिनका रंग काला था, उनका गलौवा जो है टमाटर की तरह लाल हो गया, आपने देखा होगा। और प्रभारी आए थे तो वजन उनका भी कम था, रोटी बोटी खा के गुटबाजी कर कर तो वो भी अपना वजन बढ़ा के चले गए। संघर्ष तो हम लोग करना था, मुंह तो हम लोग को दिखाना था, और ये संघर्ष हम लोगों ने किया है। लड़ाई हम लोग लड़ी है, 2 लाख वोट से चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। मेडल उन्हीं की छाती पे लटकेगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने आदरणीय प्रत्याशी, उनकी पत्नी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हाथ जोड़ के बताना चाहता हूं कि उनके छाती पे मेडल मत लटकने दीजिएगा। छाती पे मेडल हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं के लगे जो भूखे प्यासे चिलचिलाती धूप में बगैर गाड़ी के, बगैर झंडे के, बगैर बैनर के रात दिन एक कर दिया, ऐसे लोगों को बाकाफ होना चाहिए। ये लोग तो आए गुटबाजी करके और जिले को तहस नहस करके और चले गए। मेरे जो प्रत्याशी, जो प्रदेश अध्यक्ष, जो छात्र समाजवादी पार्टी, उनसे मुझे बहुत उम्मीदें थी कि ये नौजवान हैं और संगठन को बहुत अच्छा तैयार करेंगे, और हम लोग जहाँ जाएंगे वहाँ पे गदगद कटेगा और तमाम युवा साथी हमारे मिलेंगे बूथों पे, बस्तों पे, अंदर। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी अपना आराम से 5-7 महीना काटा, क्योंकि प्रत्याशी को सौजाती थे। और जो आदमी, देखिए, जब तक आप गले लगेंगे नहीं तो पीठ में छुरा भोंकेंगे नहीं। दूर खड़ा होकर पीठ में छुरा नहीं भोंका जाता। हमारे प्रत्याशी से लोग गले लग के हमारे प्रत्याशी के पीठ में छुरा भोंका। और अब तो चुनाव 1 घंटे बाद खत्म होने जा रहा है। अगर आपको वक्त मिले, बंद कमरे में आप माइक हटा के पूछ लीजिएगा, तो उसकी आत्मा, एक एक रोमा शरीर का रो रहा होगा, जिस तरह से उनको लोगों ने हैरेस किया, ठगा, प्रताड़ित किया। जिन लोगों की औकात उनके सामने खड़े होने की नहीं थी, वो प्रत्याशी आम प्रत्याशी नहीं है, सर्जन, कैंसर का सर्जन है। जिन लोगों की औकात उनके सामने खड़े होने की नहीं थी, उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ के घसीटने का काम किया, तेरे मेरे करके बात करने का काम की। ये जो लोग, जो जिला संगठन जो एकदम नकारा निकल गया, प्रदेश से जो लोग आए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं। वो तो पति पत्नी और भैया धन्य है महान मतदाता फर्रुखाबाद की, जिनका उनका जितना भी चरण वंदन किया जाए, जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, जितना भी इस्तकबाल किया जाए, यहाँ के हमारे फर्रुखाबाद के मतदाताओं का ये कम है। अगर फर्रुखाबाद के मतदाताओं को, मैं तो अपने आदरणीय प्रत्याशी से ये कहूँगा कि अगर कोई डॉक्टर ये कहता है कि आपके खाल का जूता पहन ले तो उसके पैर का कोढ़ ठीक हो जाए, तो आप बगैर संकोच के अपने शरीर का खाल निकाल के और जूता बना के पहना दीजिए। ये महान मतदाताओं का, जो इन लोगों ने भूखे प्यासे, पुलिस से, लाठी से, डंडे से, सबसे लड़के और आपको 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जिताने का जो काम किया है, इस महान मतदाता के एहसान को कभी मत भूलिएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी ये कहता हूँ कि जो मैंने इतनी कठोर बात कही है, तो ये लोग रोज़ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जाएंगे और न जाने मेरे लिए क्या क्या कहेंगे, हो सकता है ये वीडियो भी दिखाएं। तो मैं आदरणीय प्रत्याशी जी से, उनकी पत्नी जी से मैं ये आग्रह करता हूं कि मेरी लड़ाई, मेरी सच्चाई की लड़ाई आप लोग लड़ना। और वैसे भी मैं परवाह नहीं करता, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन मैं जब सो के उठूंगा तो मैं अपने को आपको गर्वान्वित महसूस करूँ, मैं कहीं अपने आप को गिल्टी महसूस नहीं करूँगा। ये लोग जब सो के उठेंगे तो अपने आप को गिल्टी महसूस करें। आत्मा धिक्कारती जरूर है, और जितना भरोसा किया हमारे प्रत्याशी ने, हमारे प्रत्याशी की पत्नी ने, उसके उन लोगों के भरोसा के साथ इन लोगों ने सीधे अगर मैं कहूं तो विश्वासघात के साथ बलात्कार किया उनके विश्वास के साथ, जो आज मैंने देखा है बूथों पे। बदहाली समाजवादी पार्टी
पूरे विश्व की एक अनोखी संगठन है। समाजवादी पार्टी आज भी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर एक आवाज़ निकाल दें तो हिंदुस्तान की सारी सड़कें समाजवादियों को लहू से लहूलुहान हो जाएगी। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज कह दें तो हिंदुस्तान की सारी जेल जो है वो छोटी पड़ जाएगी। समाजवादी इतना यूनाइट है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ आके, ये विदेशी लोग आके ना यहाँ के लोग को जाने, ना गली को जाने, ना मोहल्ले को जाने, और उनके आश्रय हमारा प्रत्याशी लगा रहा जो कुछ भी नहीं। अरे चुनाव में वो आदमी हो जो किसी ग्राम सभा में जाए तो अगर 100 आदमी ना तो 2 आदमी तो कहे कि आइए आइए सर मैं आपको जानता हूँ बैठिए। ये लोग ऐसे अननोन आदमी थे कि कहीं कोई बात हो जाए तो उनको ये नहीं कि मुझे किस गली से भागना है। ऐसे ऐसे लोगों के कंधों पर पूरे चुनाव की जिम्मेदारी भोला भाला मेरा डॉक्टर प्रत्याशी उनके कंधे पे दे दिया। लेकिन एहसास उसको भी जरूर होगा। मैंने जो कुछ भी कहा है तो मुझे निश्चित रूप से मुझे भरोसा विश्वास है कि ये लोग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाके ये वीडियो सुनाए कि उन्होंने तो हमें ये कह दिया वो कह दिया। लेकिन जो मेरा प्रत्याशी है चुनाव जीतने के बाद, और जो उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी जब कमज़ोर पड़ने लगी तो मैंने कहा कि परेशान ना हो, तुम्हारे ऐसा मजबूत कंधे का तुम्हारा भाई है, मैंने तुमको अपना छोटा भाई बना लिया। तो अगर मैंने उनको अपना छोटा भाई बनाया है तो बहन बनाया है तो वो अपने भाई को कहीं शर्मिंदा नहीं होने देंगी इन नीच दलाल और भ्रष्ट लोगों के सामने। मुझे मेरा रुतबा बुलंद रहेगा और मेरा रुतबा हमारे प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी की पत्नी मेरा रुतबा बुलंद रखेंगी। और एक बात यह है कि आने वाले दिनों में अब हमारे प्रत्याशी को नसीहत मिल गई। जितनी उन्होंने कष्ट भोगा है, जितना पीड़ा भोगा है, जितना अपमान भोगा है, अब अगर वो कोई चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो हम लोगों जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं पे भरोसा करेंगे, विदेशियों पर भरोसा नहीं करेंगे, बड़े बड़े नाम वालों पे भरोसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हक और हुकूक की लड़ाई उनकी हम लोग लड़ेंगे। और अभी 2 लाख से चुनाव जिता रहे हैं और अल्लाह ने कहा अगर मौका दिया तो 4 लाख से और जिता देंगे। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे जो यूनुस भाई हैं, ये समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के सचिव हैं, प्रदेश सचिव। और जैसा कि हम आपको बता दें कि हम सारे जो है बूथों का हमने निरीक्षण करा, वहाँ पर हमने ये देखा कि जिला संगठन की बहुत बड़ी कमी दिखाई दी। और ये भी एक क्लियर है कि पिछले चुनाव मतलब काफ़ी दिनों से हम ये देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी में काम करने वालों की कद्र कम हो रही थी और कान भरने वालों की ज़्यादा। तो हम आपको बता दें कि हम पूरे जो है विधानसभा में, सदर विधानसभा में जो हमने निरीक्षण करा है, कहीं कहीं तो कोई पदाधिकारी दिखाई दिया है या कार्यकर्ता दिखाई दिया है, इसके अलावा और तो हमें कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन हम जो है सोता बहादुरपुर में जब आए तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का एक अच्छा खासा जमावड़ा हमें दिखाई दिया है। और यहाँ पर हमारे ये वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे जो पूरी तरीके से जो है कमान संभाले हुए हैं चुनाव की। चुनाव में अभी जो है मतदान में पूरा 1 घंटा अभी बाकी है। और जो हम बूथों का निरीक्षण करा उस हिसाब से और कार्यकर्ताओं से जो बात हुई उसमें ये पता चलता है कि समाजवादी प्रत्याशी जो है यहाँ बाजी मारने वाला है। और हम आपको एक चीज़ और बताते चलें कि फर्रुखाबाद के जो काफ़ी कार्यकर्ता ऐसे थे कि जो विधानसभा चुनाव जिताने का दावा कर रहे थे, वो उनके सारे दावे फूकने नहीं थे। ज़्यादातर लोगों ने फेसबुक पे, ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे अपनी छोटी सी एक सेल्फी डाल के उंगली दिखाते हुए कि हाँ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बूथों के पास खड़े होकर फ़ोटो खींच के उस शेयर कर दी और उससे ये दर्शा दिया उन्होंने कि हाँ कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बूथ संभाले हुए। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।